हेलो एवरीवन, हम लोग स्पेरिकल मिरर के न्यूमेरिकल को ज्योमेट्रिकली कर रहे थे। आज न्यूमेरिकली करने की कोशिश करेंगे। एंड फॉर दैट हमें एक मिरर फॉर्मूला डेवलप करना है। मिरर फॉर्मूला क्या है वो, लेट अस सी। सो स्पेरिकल मिरर फॉर्मूला, आई से मिरर फॉर्मूला। अच्छा क्यों नहीं दिख रहा? अच्छा, थोड़ा इसको कर दो, ठीक दिखेगा। यस, मिरर फॉर्मूला। ये फॉर्मूला हमें डेवलप करना है। क्या आप लोगों को मालूम है क्या मिरर फॉर्मूला क्या है? नहीं है? थोड़ा थोड़ा मालूम है? कुछ भी मालूम नहीं है? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। थोड़ा थोड़ा मालूम है क्या? चलिए, तब तो फिर बहुत मजा आएगा। हर क्लास चिल्लाते हो, आज चिल्ला नहीं पाओगे, है ना? चलो देखते हैं, शुरू करते हैं। तो लेट अस सी सम की पॉइंट्स फर्स्ट। हम लोग पहले कुछ की पॉइंट्स देख लेंगे, फिर इसको लेके आगे बढ़ेंगे। मिरर फॉर्मूला को थोड़ा टेढ़ा करें। ये पहला लेट u is distance of object from mirror. V is distance of image from mirror. ठीक है। F is focal length. You know what is focal length? It is r/2. ठीक है। ये सब सिंबल हम लोग यूज करने वाले हैं। ठीक है, ये सब सिंबल हम लोग यूज करने वाले हैं। सो वी स्टार्टेड विद ऑल दिस सिंबल्स। अभी हम मिरर फॉर्मूला डिराइव करने से पहले कुछ साइन कन्वेंशन लेंगे। साइन कन्वेंशन क्या है? साइन कन्वेंशन, अब हम जब डिस्टेंस किसी ऑब्जेक्ट का या इमेज का बोलते हैं, वो मिरर के आगे की तरफ है कि पीछे की तरफ है, उससे पता नहीं चलेगा। इसलिए इट इज मोर अप्रोप्रिएट टू कॉल इट डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि आप लोग छोटे बच्चे हो तो मैं उसको डिस्टेंस कह देता हूँ, अदरवाइज डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इज u फ्रॉम मिरर, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर इज v, लाइक दैट। जब हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, एक डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा तो पॉजिटिव लेंगे, दूसरे डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा तो नेगेटिव लेंगे। कौन सा डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे, कौन सा डायरेक्शन को नेगेटिव लेंगे, ये जानने के लिए हम लोग साइन कन्वेंशन यूज करते हैं। पॉइंट नंबर 1 में क्या लिखेंगे? ऑल डिस्टेंसेस आर टू बी measured from the pole of the mirror। सारा डिस्टेंस को पोल से मेजर करेंगे, पोल ऑफ मिरर। क्यों सर? कोई क्यों का गुंजाइश नहीं है यहाँ पे। ऐसा लेंगे तो सारा चीज हम निकाल पाएंगे। मिरर फॉर्मूला में हम लोग को रिलेट करेंगे, u v f, ये तीनों को कोरिलेट करेंगे। और लगे हाथ में आपको बता दूं, ये जो तीन चीज है उनके बीच में क्या रिलेशन है बताओ? मिरर फॉर्मूला जो हम लोग अभी प्रूफ करने वाले हैं, मिरर फॉर्मूला है ये। देखा कैसे एक लड़का बोला, लेकिन फीस मेरे पास भेजना, उसके पास मत भेजना। इट इज 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये कैसे हुआ अभी हम बताना चाहते हैं, ठीक है? और इसका यूज कैसे करेंगे? All distances are to be measured from the pole of the mirror। ठीक है। Direction of incident ray, direction of incident ray is taken positive। हाँ, so opposite direction is taken नेगेटिव। आज की क्लास को थोड़ा ध्यान से सुनो ना बेटा, ठीक है। तीसरा हुआ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट
is taken positive, ठीक है। सो तो अगर ये साइन कन्वेंशन का हम लोग यूज करेंगे, सपोज मैं आपको कोई एग्जांपल देता हूँ, ये कोई एक मिरर है, सपोज आई कंसीडर दिस इज ए कॉन्केव मिरर, और पता चला कि ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पर मान लो कि फोकस है, यहाँ पर मान लो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और यहाँ पर मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है, ऐसा करके दिया गया, सारा डाटा आपको दिया गया है। क्या दिया गया है, क्या दिया गया है? आई वुड लाइक टू मेक इट इन द नेक्स्ट पेज, ताकि मैं आपको बढ़िया से दिखा सकूं। इसी में भी हो जाएगा, लेट मी स्क्वीज इट, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। यस, अब मुझे इसका सारा चीज मुझे अभी मुझे स्पेसिफाई करना है। मैं इसको थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ। यस, सपोज क्या क्या दिया है, देखो सपोज दिया है कि ये डिस्टेंस है सपोज ए, सपोज, और ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखे तो पता चला कि यहाँ पर एक छोटा सा उल्टा सा इमेज बना। सपोज ये लेंथ दिया है b, सपोज ये डिस्टेंस दिया है c, सपोज ये हाइट दिया है h1 और ये दिया है h2, ऐसा करके सारी चीज दिया गया है। ठीक, यहां से यहां तक ये पोल है, आप जानते हो, पोल से सारे चीज का डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, एफ का, इमेज का, ऑब्जेक्ट का, और ये कौन है, इमेज है, इमेज, ठीक है, ये इमेज। अभी अगर आपको कोई पूछेगा कि बताओ विथ साइन कन्वेंशन यू भी एफ सबका वैल्यू बताओ, तो आप क्या करोगे? बाय साइन कन्वेंशन बाय साइन कन्वेंशन, मैं इसको बहुत डिटेल्स में लिखना चाहता हूँ, इतने में मेरे को जगह नहीं होगा। कॉपी, रुको, बाय साइन कन्वेंशन, ये चीज इधर आ गया, देखो बाय साइन कन्वेंशन कौन सा डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे? देखो आपकी ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, इमेज यहाँ पे, सॉरी मिरर यहाँ पर है, इंसिडेंट रे कैसे जाता है? फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द मिरर, दैट मींस दिस डायरेक्शन इज टू बी टेकन एज पॉजिटिव, दिस डायरेक्शन इज टेकन एज नेगेटिव। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कैसा है? ऐसा है, सो हम कहेंगे दिस डायरेक्शन इज टेकन एज पॉजिटिव, दिस डायरेक्शन विल बी टेकन एज नेगेटिव। अब सोचो, अभी आपको कोई पूछेगा कि बताओ व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, ऐसे करके कोई पूछा तो आपको फोकल लेंथ बताना है। कैसे बताओगे आप फोकल लेंथ? आप कहोगे फोकल लेंथ इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम पोल, पोल से फोकस का डिस्टेंस इस डायरेक्शन में हुआ, इस डायरेक्शन में कितना दूर है? ए, हमारा ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, इस डायरेक्शन में ए मतलब लिखेंगे माइनस ए। यस, कोई पूछेगा बताओ व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, पोल से ऑब्जेक्ट इधर आना पड़ता है, कितना आना पड़ता है? सी, जो इसका ऑपोजिट डायरेक्शन में है लिखेंगे माइनस सी। अगर कोई पूछेगा भी कितना है, भी इज डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल, यहां से इस डायरेक्शन में आने से मिल रहा है, कितना दूर आना पड़ रहा है? बी, तो हम कहेंगे माइनस बी। कोई पूछेगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना लेंगे? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को लेंगे, ये डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं तो लिखेंगे h1। कोई पूछेगा बताओ इन दिस फिगर शोन व्हाट इज हाइट ऑफ इमेज, आप कहोगे ये उल्टा है तो माइनस। क्या ये साइन कन्वेंशन सबको समझ में आया? यस,
इसी को हम लोग यूज करके वो फॉर्मूला निकालेंगे। कौन सा वाला फॉर्मूला? ये वाला जो फॉर्मूला हम लोग देखे, ये 1/v + 1/u = 1/f, ये वाला फॉर्मूला डिराइव करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद जैसे ये फॉर्मूला हमें मिल गया, अगर हमें फोकल लेंथ मालूम है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मालूम है, इमेज डिस्टेंस फटाफट निकाल देंगे और रे डायग्राम करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। समझ में आया? ठीक है। Let us now try to derive the mirror formula। अभी थोड़ा ध्यान से देखना, थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हो। तो अगर हम कहेंगे कि ये कोई एक मिरर है, ठीक है, ये ऐसा एक मिरर है, छोड़ दिया तो भाग गया, ये मिरर है। चलो मानते हैं कि ये एक मिरर है और इस मिरर के सामने ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। सपोज हम कहेंगे कि ये पॉइंट सी है, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट एफ है और ये पॉइंट पी है, और जैसे बना रहे थे, मान लो कि ये है ऑब्जेक्ट, ठीक है, थोड़ा ऑब्जेक्ट को और इधर करते हैं, मान लो कि ये है ऑब्जेक्ट और ये हो गया सपोज हियर इज द इमेज। ठीक है, यहां पर ऑब्जेक्ट रखे तो यहां पर इमेज बना, इमेज का नाम दिए आई डैश, ऑब्जेक्ट का नाम दिए ओ डैश, और ये आई डैश क्या है? इमेज है। ठीक है, ये हमें समझ में आ गया। नाउ आई वांट टू डू द रे डायग्राम। अच्छा, अगर कोई रे, हम जानते हैं ऑब्जेक्ट का हेड, इमेज का हेड को सीधे सीधे अगर आप जॉइन कर लेते हो तो आपको सी से पास करना होता है। दिस पॉइंट इज सी, प्रीवियस क्लास हम लोग देख चुके हैं। हाँ, ये मालूम है। और क्या मालूम है? और मालूम है ये कि अगर हम कहेंगे यहां से, जस्ट ए मिनट, ये पॉइंट सी है, थोड़ा इसको इधर निकाल लेते हैं, और ये एफ है, थोड़ा इसको इधर निकाल लेते हैं। यस, अगर हम कहेंगे यहां से कोई रे पोल पे गिर रहा है तो फिर वो वापस जब जाएगा इधर से ही जाएगा, बिकॉज ऑल रिफ्लेक्टेड रेज कॉट एट द सेम पॉइंट, है ना। यहां से जो रे आएगा, यहां से जो रे आएगा वो रिफ्लेक्ट करके ऐसे ही जाएगा। ये रिफ्लेक्टेड रे से आया, द टू रिफ्लेक्टेड रेज कॉट ईच अदर हियर, सो दिस इज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये आपको समझ में आ गया। थोड़ा फिगर सुंदर दिखेगा, इसीलिए मैं क्या करता हूं, ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है, ये एक्स्ट्रा पार्ट को भगा देता हूं। हाँ, आपको समझ में आया कि when you join the head of the object, head of the image, you cut the principal axis at point C, and when a reflected ray from the pole comes, it also passes through the same point। ठीक, सेम पॉइंट में पास करता है। ये पॉइंट पोल है और ये कौन सा मिरर है? ये एक कनकेव मिरर है। Well, I want to establish a relation between them। थोड़ा ध्यान से देखना, थोड़ा सा कैलकुलेशन है अभी यहाँ पर, एंड दैट टू यूज ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। आप लोग जानते हो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, और उसको लेके हम कुछ करना चाहते हैं। नाउ इफ आई सी हियर, आई सी हियर दैट मिरर फॉर्मूला लिखना चाहते हैं। क्या है मिरर फॉर्मूला? आप देख रहे हो कि ओ डैश सी एंड आई डैश सी ट्रायंगल आर सिमिलर। ओ डैश सी ट्रायंगल एंड आई डैश सी ट्रायंगल आर सिमिलर। क्या प्रूफ करना पड़ेगा? देखो तो ये एंगल की बराबर है, ये 90 तो ये 90 है, ऑब्वियसली तीसरा एंगल बराबर होगा। जब दो ट्रायंगल का तीनों एंगल आपस में बराबर होते हैं, इसका 3 एंगल उसका 3 एंगल के साथ बराबर होता है, तो सिमिलर होते हैं। सिमिलर हो गया तो दे विल बी ए कांस्टेंट रेशियो। अच्छा, हम कहेंगे ओ डैश बाय आई डैश, ओ डैश बाय आई डैश इज इक्वल टू दिस लेंथ बाय दिस लेंथ विल बी इक्वल टू दिस लेंथ बाय दिस लेंथ, है ना। तो हम कहेंगे इट इज ओ सी बाय सी आई। थोड़ा अगर इसको ध्यान से देखें तो ओ सी को हम लिख सकते हैं पीओ माइनस पीसी, पीओ माइनस पीसी। हाँ ठीक है,
और IC को क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं PC माइनस PI। हाँ, ऐसे लिख सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं। फाइन। अगेन आप देख रहे हो कि ये दोनों ट्रायंगल देखो तो ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है POO डैश ट्रायंगल एंड PII ट्रायंगल आर सिमिलर। क्यों सिमिलर? सेम लॉजिक है, ट्रिपल ए वाला लॉजिक है, एंगल्स आर सेम। ये एंगल की बराबर है, ये 90 है, ये 90 है, तो तीसरा एंगल तो बराबर होना ही है। अच्छा, ये दोनों सिमिलर है तो क्या लिख सकते हैं? O डैश बाय I डैश इज इक्वल टू दिस लेंथ बाय दिस लेंथ इज इक्वल टू PO बाय PI। यस, PO बाय PI। चलिए, इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन को देखें तो क्या मिला? सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिलने वाला है? 1 एंड 2 से क्या मिलने वाला है? O डैश बाई IA डैश इज इक्वल टू दिस, O डैश बाई IA डैश इज इक्वल टू दिस। इसका मतलब PO माइनस PC बाई PC माइनस PI इज इक्वल टू PO बाई PI। इट इज PO माइनस PC बाय PC माइनस PI इज इक्वल टू क्या था? PO बाय PI। इट इज PO बाय PI। अच्छा, थोड़ा ये फिगर को देखें। फिर आप कहोगे PC क्या है? PC क्या है? रेडियस ऑफ द मिरर। इज नॉट इट इज द रेडियस ऑफ द मिरर। लेकिन कहां से मेजर हो रहा है? P से C। क्या लिखेंगे? माइनस R। PO क्या है? डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट माइनस U। PI क्या है? डिस्टेंस ऑफ इमेज माइनस B। चलिए, ये सारा वैल्यू को डालते हैं। ये सारा वैल्यू को हम यहाँ पे लेके दूसरी जगह दूसरे पेज में इसको डालते हैं। क्या रहा है देखते हैं। दूसरे पेज में क्या दे रहा है? बोल रहा है कि ये जो आप कैलकुलेशन किए हो इसको आप फॉर्मूले में डाल सकते हो। तो क्या मिला? इससे मिला ये कि PC PO की जगह लिखेंगे माइनस U, PC के जगह माइनस R, ये नीचे है माइनस R माइनस V इज इक्वल टू PO क्या है? माइनस U, PI क्या है? माइनस V। ओहो, इतना सारा माइनस, मेरा दिमाग से सारा बुद्धि माइनस हो गया, है ना? समझ में आया? कोई नई चीज नहीं किया हूं मैं। थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। हाँ तो होगा, लेकिन वक्त देंगे तब ना। माइनस तो हर दम कैंसिल हो जाता है, नहीं? हाँ, मैं अगर आपसे एक बार 1000 रुपया उधार लेता हूँ, माइनस हुआ, 2 बार 1000 रुपया उधार लूंगा तो कैंसिल, माइनस कैंसिल। आपको कोई पैसा वापस नहीं करना है, ध्यान रखें। तो ये सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। इट इज माइनस U प्लस R बाई माइनस R प्लस V इज इक्वल टू U बाई V। चलो ठीक है, ये भी समझ में आया। थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। माइनस UV प्लस VR इज इक्वल टू माइनस UR प्लस UV। अच्छा, ये बात है। तो एक काम करते हैं, VR UR वाले टर्म को एक तरफ ले आते हैं। यू विल से इट इज VR प्लस UR, और इधर UV था, माइनस UV को इधर ले लिए, हो गया 2UV। हाँ, आ गया हमारा मिरर फॉर्मूला। सर मिरर फॉर्मूला तो ये नहीं था। क्या था मिरर फॉर्मूला? मिरर फॉर्मूला तो कुछ अलग था। क्या था? 1/V प्लस 1/U इज इक्वल टू 1/A। तो ये कैसे मिरर फॉर्मूला बना? मैजिक यहाँ पे शुरू होता है। यहाँ तक हर कोई आ जाता है, आगे पहुंचने में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। डिवाइडिंग UVR ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में UVR डिवाइड कर देंगे तो हम एक कंपैक्ट फॉर्म में आएगा। चलिए डिवाइड करते हैं। VR
by UVR plus UR by UVR is equal to 2UV by UVR। क्या मिला देखिए तो, क्या कोई इंटरेस्टिंग फॉर्मूला आ रहा है? हाँ आ रहा है। VR कैंसिल हो गया, मिला 1/U प्लस UR कैंसिल हो गया 1/V, और ये कट पिट गया तो मिला 2/R। जबकि R कितना है भैया? R is 2F है कि नहीं? तो R के जगह 2F लिखेंगे तो हो जाएगा 1/F। So this is what is our popular, this is what is our popular mirror formula। क्योंकि हमें मालूम है R is equal to 2F है। क्या ये फॉर्मूला का डेरिवेशन सबको समझ में आया? ये जो मिरर फॉर्मूला हमारे सामने आया, उस फॉर्मूले को हम लोग यूज कैसे करेंगे? बिफोर दैट इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस हमारे सामने आ रहा है। फैक्ट्स रिवील्ड, फैक्ट्स फ्रॉम मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला से क्या क्या फैक्ट्स हमारे सामने आते हैं वो सारा हम देखेंगे इसको। ठीक है, चलिए पहला हुआ 1/V plus 1/U is equal to 1/F। in this relation for a mirror, कोई एक मिरर के लिए जो रिलेशन निकलेगा, F is a constant। हाँ, मिरर का फोकल लेंथ फिक्स्ड है, F is not going to change, F is not going to change, F is a constant। हाँ ये बात है। अच्छा, अगर F कांस्टेंट है, इस मिरर फॉर्मूला को देखो तो आप कहोगे सपोज U का वैल्यू A है, V का वैल्यू B है, F का वैल्यू F है। अगर हम कहेंगे U का वैल्यू B है, V का वैल्यू क्या होगा? F तो F ही है, क्या बता सकते हो? क्या होगा? A होगा। जब U A है, V B है, और जब U B है, V कितना है? कितना होगा? A है कि नहीं? क्या इससे क्या मतलब समझ में आता है? मतलब समझ में ये आता है कि ऑब्जेक्ट अगर A डिस्टेंस में होने से इमेज अगर B डिस्टेंस में होता है, तो ऑब्जेक्ट अगर B डिस्टेंस में होगा तो इमेज कहां पर होगा? A डिस्टेंस में होगा। मतलब एक जगह ऑब्जेक्ट होने से अगर दूसरे जगह इमेज हो रहा है, ऑब्जेक्ट को अगर इमेज के जगह ले आएंगे, इमेज कहां पहुंचेगा? ऑब्जेक्ट की जगह पहुंच जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्लू है जो हमें समझ में आना चाहिए। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर इंटरचेंजेबल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और कंसेप्ट है। कैसा क्वेश्चन पूछेंगे? When an object was kept at a distance of 40 cm from a concave mirror, an image was formed at a distance 60 cm from the mirror. If the object is kept at a distance 60 cm from the mirror, where the image will form? 40 cm। खत्म। समझ में आया क्या? ऑब्जेक्ट और इमेज का पोजीशन को इंटरचेंज कर सकते हैं। जिनको मालूम नहीं होगा वो उसको सॉल्व करेंगे, फोकल लेंथ निकालेंगे, फिर इसको डालेंगे लंबा चौड़ा, कभी गड़बड़ कर दिए तो गड़बड़ हो जाएगा। क्या ये पार्ट सबको समझ में आया? ठीक है। यस। दूसरा हुआ सोचो और बताओ कि ये अगर कोई मैं कर्व मिरर ऐसे बना रहा हूं, दूसरा कर्व मिरर ऐसे बना रहा हूं, क्या ये दोनों मिरर को देख के आप बता सकते हो किसका रेडियस ज्यादा है? मिरर नंबर 1 और मिरर नंबर 2। मिरर नंबर 2 का रेडियस ज्यादा है, जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा फ्लैट हो जाएगा। अगर मैं ऐसा किया तो आपको इसका तो और भी ज्यादा है। नहीं, अगर मैं ऐसा कर दिया तो व्हाट इज द रेडियस? वेरी लार्ज। यस, इनफाइनाइट।
Yes, you got it. That means what is the radius of a plane mirror? Infinite. If radius of a plane mirror is infinite, अगर radius is infinite है तो focal length क्या होगा? r/2. तो infinity का आधा कितना होता है? फोकल लेंथ इनफाइनाइट है। फोकल लेंथ इनफाइनाइट है तो चलो हम फार्मूला में डालेंगे 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/इनफाइनाइट। f के जगह इनफाइनाइट डाल दिए, ये हो गया 0। इसका मतलब 1/v इज इक्वल टू माइनस 1/u, मतलब v इज इक्वल टू माइनस u, है कि नहीं? सोचो तो कोई प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो इमेज यहाँ पे होता है, ये डिस्टेंस को हम कहेंगे माइनस u, ये डिस्टेंस को हम कहेंगे v, बिकॉज दिस डायरेक्शन इज टेकन पॉजिटिव। क्या मेरी बात समझ में आया? इसका मतलब सेम फॉर्मूला इज आल्सो एप्लीकेबल फॉर ए प्लेन मिरर, कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर, एनी स्फेरिकल मिरर के लिए एप्लीकेबल है। क्या बात समझ में आया सबको? यस। तो लिखेंगे, अब लिखेंगे जो हमें समझ में आया उस चीज को लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अभी लिखेंगे दिस मिरर फॉर्मूला इज वैलिड फॉर all spherical mirrors and plane mirrors। तो क्या लिखेंगे? This formula is valid for concave, convex and plane mirrors। In case of convex mirror, F is positive or negative? सोच के बताओ। In case of convex mirror, F is positive or negative? Yes, F is positive. In case of concave mirror, F is negative, और in case of plane mirror, ये कितना बढ़िया आप लोग समझ रहे हो। F is infinite, very large. What is the focal length of a plane mirror? ये बहुत ही रेगुलर क्वेश्चन है स्कूल वालों के लिए। क्या कहेंगे? Infinite. The focal length of a plane mirror is infinite। क्या ये चीज सबको हजम हुआ? Yes, ये चीज सबको समझ में आ गया। तो प्लेन मिरर के रिलेटेड ये दो चीजें हम लोग देखे, और भी ढेर सारी चीजें हम लोग देखेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे। सी दिस क्वेश्चन, क्या दिया है क्वेश्चन में? concave mirror was cut from a sphere of diameter 2.4 मीटर। बाप रे, काफी बड़ा। An object was kept at a distance (80 centimeter) from mirror। Find position of image with respect to mirror। ध्यान से देखना, मैं बना रहा हूं क्वेश्चन। देखने में क्वेश्चन कितना डिफिकल्ट लग रहा है, नया है आपके लिए, लेकिन एकदम डिफिकल्ट नहीं है, वेरी इजी है। जब अब थोड़े बड़े हो जाओगे तो आपको लगेगा कि ये सबसे इजी वाला चैप्टर था, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ता था। सॉल्यूशन में चलते हैं। कोई एक स्फीयर का
कोई एक स्फीयर का डायमीटर दिया है, डायमीटर इज 240 सेंटीमीटर। तब क्या मुझे आप रेडियस बता सकते हो? रेडियस क्या होगा? 120 सेंटीमीटर। अच्छा, तो फोकल लेंथ क्या ले जाएंगे? फोकल लेंथ यस 120 by 2 is 60 सेंटीमीटर। ओके, विथ साइन कन्वेंशन, विथ साइन कन्वेंशन अगर हम लिखेंगे, क्या दिया है? कोई कॉन्केव मिरर था, उसके सामने फोकस कितना दूर पे था? 60 सेंटीमीटर दूरी पे था फोकस, 60 सेंटीमीटर। अच्छा, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखे? ऑब्जेक्ट को रखे हम कहाँ से? 80 सेंटीमीटर दूरी पे, यहाँ पे रखे। दिस डिस्टेंस वाज 80 सेंटीमीटर। पूछा है कहाँ पे इमेज होगा, और वो इमेज रियल होगा कि वर्चुअल होगा, दिखेगा कि नहीं दिखेगा, स्क्रीन में डाल सकते कि नहीं डाल सकते, वो सब देख लेंगे। फिलहाल तो देखते हैं विद साइन कन्वेंशन। क्या कोई बताएगा f का वैल्यू हमें क्या लेना चाहिए? यस, ऑब्जेक्ट यहाँ है, दिस डायरेक्शन इज टू बी टेकन पॉजिटिव। इंसिडेंट रे का डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं और हर चीज को पोल से मेजर करते हैं। पोल से f के तरफ उल्टा है 60 सेंटीमीटर, लिखेंगे -60। ओहो, u क्या लेंगे? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, यहां से ऑब्जेक्ट की तरफ -80। क्या पूछा है? डिस्टेंस ऑफ इमेज। क्या इनके बीच में कोई रिलेशन है? हाँ रिलेशन है। क्या रिलेशन है? 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u, है कि नहीं? हाँ, तो डालो और निकालो, डालो और निकालो। अगर हम डालते हैं वैल्यूज को इसमें, तो क्या आएगा? 1/v is equal to 1/f minus 1/u, वैल्यू डाला जाए, that is equal to 1/-60 minus 1/-80। थोड़ा मारपीट करो, मिलेगा 1/80 minus 1/60। थोड़ा और सिंप्लीफाई करो, नीचे रखो 240, ये रहेगा 3 minus 4 is equal to -1/240। ओहो, 1/v is this, then what is v? v is -240 सेंटीमीटर। -240 सेंटीमीटर मतलब मिरर के सामने की मिरर के पीछे? नो 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 नो, मिरर के सामने की मिरर के पीछे, यहाँ पे कहीं होगा। तो ये मतलब इमेज रियल है कि वर्चुअल है? रियल है, रियल। सो क्या लिखेंगे? रियल इमेज विल फॉर्म, रियल इमेज विल फॉर्म एट ए डिस्टेंस 240 सेंटीमीटर, 240 सेंटीमीटर। हाँ, एट ए डिस्टेंस 240 सेंटीमीटर फ्रॉम मिरर। माइनस तो हम लोग साइन कन्वेंशन के साथ लेते थे। मिरर से सामने रियल इमेज लिखे हैं, मतलब सामने बन रहा है, तो क्या कहेंगे? मिरर के सामने रियल इमेज बन रहा है। कितना दूर पे? 240 सेंटीमीटर पे बनेगा इमेज। समझ में आया क्या? यस यस। क्या मैं ऐसा दूसरा क्वेश्चन दूंगा तो आप लोग कर लोगे? देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके लिए है। क्वेश्चन नंबर 2, ए concave mirror is cut from a sphere of radius 80 centimeter. An object was kept at midpoint between
pole and focus. Find position of image. Bit number 2, distance between object and image. क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। पक्का आप लोग कर सकते हो, जल्दी बनाओ। लेट अस स्टार्ट फॉर द सॉल्यूशन। आप में से काफी लोग सही और करेक्ट आंसर दे चुके हैं, बस बाकी लोगों के लिए मुझे कुछ करना चाहिए। कुछ बीपीएल वाले हैं, उनके लिए कुछ करना पड़ता है। लेट अस, क्या दिया है? दिया है कनकेव मिरर। कनकेव मिरर दिया है तो हमें फोकल लेंथ तुरंत समझ में आ जाना चाहिए। फोकल लेंथ क्या है? फोकल लेंथ इज r/2। r कितना है? r इज 80 सेंटीमीटर। तो पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव लेंगे? किसको? फोकल लेंथ कनकेव मिरर का। कनकेव मिरर का फोकल लेंथ हरदम नेगेटिव होता है, ये हरदम नेगेटिव होता है। और कन्वेक्स मिरर का हरदम पॉजिटिव। यस, तो ये हो गया -40। u दिया है, u दिया है कितना? u दिया है एट ए डिस्टेंस मिडवे बिटवीन पोल एंड फोकस। तो मतलब यहां पे रखा है ऑब्जेक्ट, कितना लेंगे? v पूछा है, वो तो कोई भी निकाल सकता है। 1/v is equal to 1/f minus 1/u, that is equal to 1/f हो गया 1/-40 minus 1/-20। सिंप्लीफाई करो तो मिलेगा 1/40। तो v कितना आया? v आया 40 सेंटीमीटर। ओहो, 40 सेंटीमीटर मतलब डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल इज 40 सेंटीमीटर। और हम जानते हैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव कहा जाता है, +40 आया है। सो इट इज ए वर्चुअल इमेज। इट इज ए वर्चुअल इमेज। कहां होगा? वर्चुअल इमेज बिहाइंड मिरर। ठीक है, वर्चुअल इमेज। अच्छा, मिरर के पीछे बनेगा क्या? और तो फिर डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट और इमेज क्या होगा? ऑब्जेक्ट है 20 सेंटीमीटर आगे, इमेज है 40 सेंटीमीटर पीछे। तो डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज is equal to 40 plus 20 is equal to 60 सेंटीमीटर। क्या बात सबको समझ में आया? इजी था, आप लोग कर लिए। अगला क्वेश्चन आपके लिए दे रहा हूं। When an object was kept at a distance object was kept at a distance 40 centimeter from a mirror. When an object was kept at a distance 40 centimeter from a concave mirror, concave mirror, नहीं थोड़ा चेंज कर देते हैं, we'll make it a convex mirror, we'll make it a convex mirror, from a convex mirror an image forms at a distance 60 centimeter from mirror.
फाइंड फोकल लेंथ, फोकल लेंथ ये दिया। ये क्वेश्चन को थोड़ा देखना है, समझना है और करना है। फाइंड फोकल लेंथ ऑफ मिरर ऐसे पूछा है, तो हमें यहाँ पे ढेर सारे कंसेप्ट को यूज करना पड़ेगा। आप लोग क्वेश्चन को देख लो, ट्राई करो, आप आंसर निकाल सकते हो। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर नाउ। 120. लेट मी डू इट दिस क्वेश्चन नाउ। So 1. चलो सोचते हैं। देखो दिया है कौन सा टाइप का मिरर है, ये कौन सा टाइप का मिरर है? दिया है कि मिरर इज कन्वेक्स, ये कन्वेक्स मिरर है ना। अच्छा, कन्वेक्स मिरर में क्या होता है? फॉर एनी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, एनी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, for any position of object in front of mirror, in front of mirror, इमेज कहाँ होता है? इमेज कौन सा इमेज? वर्चुअल इमेज फॉर्म्स बिटवीन F एंड P। ये हम लोग देख चुके हैं। चाहे आप ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखो, इमेज बनेगा F और P के बीच में। अच्छा, ये बात है क्या? तो ठीक है, ये हो गया मिरर, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, और प्रिंसिपल एक्सिस के सामने हम कोई ऑब्जेक्ट को रख दिए, यहाँ पे रख दिए, तो इमेज कहाँ पर बना? यहाँ पे बना, यहाँ पे बना। तो अब कहोगे कि यहाँ पे थोड़ा इसको और बड़ा करते हैं, क्योंकि यूजुअली छोटा होता है। तो ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख दिए, तो इमेज यहाँ पे बना। और F और P के बीच में, मतलब ये तो P है, F कहाँ होगा? बियॉन्ड दिस। ये डिस्टेंस कितना दिया है? 60 सेंटीमीटर। और ये डिस्टेंस कितना दिया है? दिया है 40 सेंटीमीटर। मतलब फोकल लेंथ कितना निकलेगा? 60 से कम या 60 से ज्यादा? 60 से ज्यादा। 60 से ज्यादा। हाँ, चलिए, तो फोकल लेंथ हमें मालूम नहीं है। Here U कितना लिया जाएगा? ये डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं। Why this direction is taken positive? Because ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। अगर मैं कहता कि मिरर ऐसा है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो मैं ये डायरेक्शन को पॉजिटिव लेता। डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज टेकन पॉजिटिव, ध्यान रहे। तो U is here कितना है? -40। V is here +60 और -60? +60। Yes, yes. 1 by F is equal to 1 by V plus 1 by U. It is 1 by 60 minus 1 by -40 plus 1 by -40. थोड़ा यहाँ पर एक गड़बड़ हो गया है, इस करेक्शन कर लेंगे। ये डिस्टेंस को हम ले लेंगे 1 by 80 सेंटीमीटर। चलो ठीक है, इसको ले लेंगे। ये when an object was kept at a distance 80 cm from a convex mirror, an image was formed at a distance 60 cm। मतलब ये कितना है? 80 है। ये थोड़ा हमें ध्यान में रखना चाहिए था कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज मोर देन द डिस्टेंस ऑफ इमेज। ये दिया है 60, तो वैल्यूज बदल जाएंगे उस हिसाब से। हाँ, यहाँ पर डाटा थोड़ा इनप्रैक्टिकल हो गया था, तो ये हो गया -80, ये हो गया +60। तो ये कितना आ जाएगा? इसमें डाटा क्या आ जाएगा? देखो, ये आएगा -80, नीचे आएगा कितना? नीचे आएगा कितना? चलो इसको लिख देते हैं दोबारा। नीचे करेंगे तो कितना आया? देखो, that is equal to 1 by 60 minus 1 by 80, that is equal to 1 by 240 करो तो फिर काम बन जाएगा। 1 by 240 करेंगे, इसको करेंगे 1 by 240, तो हो गया 4 minus 240, नीचे आया, ऊपर आया 4 minus 3, that is 1 by 240। यस, इसका मतलब
फोकल लेंथ कितना है 240 सेंटीमीटर। दी फोकल लेंथ इज 240 सेंटीमीटर, है कि नहीं? ये चीज ध्यान रखना है। क्या मिला? 10 10 10। दी फोकल लेंथ इज 240 सेंटीमीटर। क्या ये सबको समझ में आया? डाटा इनकंसिस्टेंट हो गया था, ये यूजुअली होता है, डाटा इनकंसिस्टेंट हो गया था। अब सबको समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे when an object was kept at a distance 80 centimeter from a concave mirror, a real image forms at a distance 56 centimeter or 55 centimeter from mirror. If object is moved by 25 centimeter towards mirror, find how much distance the image moves। ये बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है भाई, सोच के बताना पड़ेगा। थोड़ा टाइम चाहिए, आपको दे दिया गया, फटाफट बनाइए। यू कैन डू इट। आप लोग अपने दिमाग पे जोर लगाइए। आपके लिए क्वेश्चन में छोड़ रहा हूं। आप नो 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 18.3 सेंटीमीटर। नो कैलकुलेट, दिमाग लगाओ और आंसर को कमेंट बॉक्स में दे देना। फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद। Okay, bye sir.